अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरी ज़िंदगी है तो की एपिसोड नंबर 33 आ गई है और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग हुआ पड़ा है, लेकिन जो है ये ना ये डायरेक्टर हमारे फ्रेमवर्क में 2 किस्तें आती थी, 1 किस्त आ रही है। लेकिन ड्रामा ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। चलिए बस ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं। अच्छा जी, सीन दिखाया जाता है कि कामयाब साहब ऑफ़िस में बैठे तो उसका अब्बा आता है, कहता है, "भई तुम इधर क्यों पड़े हुए हो? क्या वजह है? क्या मसला है तुम्हें? तो तुम अपना ये मुँह ठीक करो और तुम्हें जो है ना ये तुम क्या ज़िंदगी ख़राब की, आयरा की भी अपनी भी ठीक कर दो, बस कर दो। तुमने ड्रामा खेला हुआ कि तुम्हारी बेइज़्ज़ती-वेइज़्ज़ती कर दी थी शादी में, तो ख़त्म कर दो, बात ख़त्म हो गई है।" और तुम्हारी शादी-वादी भी हो गई है, ज़िंदगी आगे चल रही है, हमारे घर का माहौल ठीक है, तुम वहीं के वहीं लगे हुए हो। तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम किस तकलीफ़ में गुज़र रहे हो? तो कहता है, "जी अच्छा मैं देखता हूँ।" वो वहाँ गुस्से से चला जाता है ऑफ़िस से बाहर, फिर सीन चेंज होता दिखाया जाता है कि जो है ना आयरा की बहन जो फलक है, वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। वो कहते हैं, "हाँ, भी तो अब्बा से मिली थी और तुम ऐसे करो घर चली जाओ।" वो कहती, "नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, तो अब्बा बस मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे, तो मैं बस बाहर खड़ी वेट कर रही हूँ, तो जब बस मुझे दुःख है उनकी सेहत, तो मैं बाहर ही खड़ी, मैं अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि वो मुझे देखना पसंद नहीं करते।" इधर का मेयार उनके हॉस्पिटल आता है, उसके अब्बा की तो वहाँ आयरा आती है, वो कहती, "तुम इधर क्या कर रहे हो?" तो वो देखता है कि आयरा रो रही है, तो वो कहता है, "भई तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे अब्बा ने झाड़ें मारी हैं, तुम मुझसे आके लड़ो ना, आज तुम्हारे पास हम बात कर ही लेते हैं, कि क्या मसला है?" वो दोनों वो उसका हाथ पकड़ता है ज़बरदस्ती उसके अब्बे के पास जाता है, कहता है, "भई अब हमारी शादी हो गई है, तूने किस चीज़ का ड्रामा लगाया हुआ है? तू क्यों मतलब अपनी बेटी को नहीं बुलाता? चलो मुझे तू ना बुला खैर है, लेकिन अपनी बेटी को तो बुला, वो तेरी वजह से दुःख में है।" तो उसका अब्बा कहता है, "भई तुम इसने अपनी मर्ज़ी की थी, मैंने इसे मना किया था, तुम जैसे बंदे के साथ शादी ना करे, लेकिन इसने शादी की है, तो मैं इससे नाराज़ हूँ, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ की है।" तो कामयार कहता है, "भई मतलब सिर्फ़ तुम्हें ये मसला है कि उसने मुझसे शादी की है, तुम इसलिए अपनी बेटी को नहीं बुलाते?" वो कहता, "हाँ जी।" कहता, "मतलब ये है कि वो किसी से भी कर लेती, तो फिर ठीक है, लेकिन मुझसे शादी की है, तो इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम।" उसका अब्बा कहता, "हाँ, तुमसे मुझे ये प्रॉब्लम है, उसने तुमसे शादी की थी, तुम एक आवारा लड़की हो।" तो कहता, "ठीक है, अगर मैं छोड़ दूँ, तो तुम क्या आज अपनी बेटी को बुलाना शुरू कर दोगे फिर?" तो वो आयरा ये सुन रही होती है, तो उसे बड़ा दुःख होता है, साथ ही उसका अब्बा कहता है, "देखा, ये तो अभी से ऐसी बातें कर रही है, तुम्हें छोड़ना चाहता है?" देखो, हालाँकि उसने वो बात वैसे मिसाल के तौर पे की थी, कहावतन की थी या एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कही थी, कि मैं छोड़ दूँ तो तुम क्या बुलाना शुरू कर दोगे? लेकिन वो साथ ही उसका बाप कहता है, "देखा, आयरा ये तो तुम्हें पहले ही तुम्हें तो पहले दिन कहा था तुम्हें छोड़ देगा, आयरा को भी बड़ा दुःख होता है कि ये क्या बात हो गई है?" तो आयरा को बड़ा दुःख होता है कि भई अब मैं क्या करूँ? वो बोलता रहता है, उसका आयरा बड़ा उसे हैरानगी से देखती रहती है और बड़ी वो दुःख में हो जाती है। वहाँ उसका बाप और वो जो है कामयार थोड़ी बहस-वहस कर रहे होते हैं। तो वो कामयार उसे कहता है, "चलो वापस चलें।" तो आयरा कहती है, "मैंने तुम्हारे पास वापस नहीं जाना, अब मैं अपने अब्बा के साथ ही रहूँगी। तुम तो अभी से मुझे छोड़ने की बातें कर रही हो।" हालाँकि कामयार ने कहावतन कहा था, लेकिन वो कहता है, "ठीक है, भई जाओ।" वो कामयार अपने घर आ जाता है, दादी के पास सोता है। उसकी दादी पूछती है कि, "भई क्या हुआ? आज तूने क्या नशे पे नहीं गया? नशे खाने पे नहीं गया? आज मेरे पास बैठा हुआ।" तो वो बताता है कि, "भई मैंने ऐसा आयरा की मेरी लड़ाई हो गई है, वो अपने घर चली गई।" तो उसकी दादी कहती है, "हम जाके ले आते।" तो वो कहता है, "नहीं, बस ये ऐसे ही रहेगा, वो नहीं है पाएगी।" इधर सुबह जब उसके माँ-बाप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आज आयरा नहीं आई, तो उन्हें पता चलता है कि आयरा तो रात से घर ही नहीं आई। और फिर वो उसकी माँ जो है नासरा कामयार की जाके दादी से पूछती है कि भई क्या हुआ? तो वो बताती है कि भई रात में कामयार और आयरा कोई मसला लड़ाई-वड़ाई हुई है और आयरा अपने माँ-बाप के घर चली गई इसे छोड़ के, तो उसे बड़ा दुःख होता है। वो कहती है अल्लाह-अल्लाह करके तो वो हमारा घर बना था, कोई हमारे रिश्ता ठीक हुआ, तब नया पसूड़ी पै गई है। इधर जो है आयरा अपने माँ-बाप के घर होती है, उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम देख लो ऐसे जल्दबाज़ी ना करो, रिश्ते को टाइम दो। कामयार तुमसे करता तो प्यार ही, लेकिन फिलहाल वो बस सज़ा दे रहा है, तो इस चक्कर में ना पड़ो। तो दो और इस ये सब बाहर निकलो। इधर जो है जो डॉक्टर है आयरा का बाप इरफान ये घर आ जाता है और उसका बेटा बड़ा इमोशनल होके कहता है, "अब्बा आप मुझे आपसे बड़ा प्यार है, आप बीमार हो गए थे, मैं परेशान हो गया था।" तो यहाँ सीन चेंज होता है, कामयाब सुबह-सुबह ऑफ़िस बैठा तो उसका अब्बा आता है, उसे आके कहता है कि, "भई तूने क्या किया हुआ है?" तो हम ऐसा करते हैं, आयरा के घर जाते हैं और जाके उसे मना के लाते हैं और ये इस नज़रिए से निकल और ये उल्टे काम सारे छोड़ दे, हम आयरा के घर हम जाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम भी चलो उसे लेकर आते हैं। ये तो सीन चेंज होता है और जो है अब जो डॉक्टर अपनी आयरा से बड़ा अच्छा बोलता-चलता है, वो कहता है, "टेंशन ना लो, अगर तुमने मेरी वज़ह से" देखो कैसा फसूड़ी वाला बाप है, कहता है, "अगर तुमने मेरी वज़ह से ज़बरदस्ती वो कामयाब को छोड़ा है, तो तुम जा सकती हो, कोई मसला नहीं है।" तो वो कहती है, "नहीं भैया, आपका जो पहले भी फैसला था मुझसे शादी करना गलत था और अब भी सही है, मैं आपके पास आ गई हूँ।" इधर जो है कामयाब का जो आयरा का भाई है, कामयाब के घर जाता है, कामयाब उसे दिखता है, वो कहता है, "हाँ भाई, क्यों आए हो?" तो वो बताता है कि, "भई आयरा की बुक्स और कुछ कपड़े वापस दे दो।" कामयाब बड़ा सैड हो रहा होता है, वो उसका भाई पैकिंग-शैकिंग कर रहा होता है, उसकी वो किताबें-विताबें होती हैं और प्लस कपड़े-वपड़े होते हैं, तो वो किताबों में देखता है कि ऐसे वो किताबें खोलता है कामयाब, तो किताबों में से वो उसकी कोई और कामयाब की कोई पुरानी यादों की पिक्स होती हैं, जिसे देख के कामयाब काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसे रोना आ जाता है कि हम पहले ऐसे ही रहते थे और बड़ा हमारा था और उस सीन की मुख्तलिफ पिक्स होती हैं, तो कामयाब बड़ा सैड हो जाता है। इधर शाम को कामयाब सीन चेंज होता है, कामयाब अब दोबारा फिर से सुधर के ऑफ़िस जाने लग गया है, जब ऑफ़िस से घर आता है तो उसकी माँ और दादी कहती है कि हम उनके घर जाएँगे, लेकर आएँगे और तुम अपने आप को ठीक करो। वो कहता है, "मैं उसे तो ले आएँगे, लेकिन मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता। मैं मुझे जब मर्ज़ी नशे का दौरा पड़ जाता है, मैं नशा करना शुरू कर देता हूँ, तो आप न जाने अपनी मर्ज़ी से जाएँ, मेरी तरफ से तो मैं नहीं कहता कि आप लोग जाएँ, क्योंकि मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता, मैं एक बिल्कुल अनस्टेबल बंदा हूँ।" इधर सीन चेंज होता है और आयरा सुबह-सुबह हॉस्पिटल जा रही थी जॉब पे, तो उसका बाप कहता है, "शाम को तुम आना, तो हम बात करेंगे।" इधर जो है इरफान मतलब आयरा के बाप को कामयार के अब्बू का फ़ोन आता है बिलाल का और वो कहते हैं कि हम शाम 7 बजे आएँगे और आपसे बात करेंगे आके। तो इधर जो आयरा की माँ है वो चाहती है कि उसकी बेटी का घर बस जाए, ये बाप ऐसे ज़िद पे पड़ा हुआ है, तो कहती है कि देखो वो शाम को घर आ रहे हैं, तो आप नरमी दिखाना कोई
ऐसे फ़िज़ूल बात ना करना, तो हम ना उनसे बातचीत करते हैं, तो देखो हम बातचीत करते हैं, अगर वो लेके जाना चाहे ना, तो ले जाएँ। तो इरफ़ान मतलब आयरा का बाप कहता है कि भई अगर तो मुझे लगा कि वो ठीक ठीक हो गया तो ठीक है, आयरा को साथ भेज देंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मैंने अपनी बेटी को दोबारा ऐसे ही जहन्नम में नहीं झोंकूँगा। तो यहाँ ये केस नंबर 33 खत्म हो जाती है। जैसे नहीं आएगी फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।